कि कक्षा 10 में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो कक्षा 10 के नियम के अनुसार जब कभी भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है, 1/2 लिखना है। बस आपको क्या करना है, x1 यानी पहले वाला जो है निर्देशांक उसको लेना है। सबसे पहले ये बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। बस ये आप फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ पर मान लिया x3 है। तो सबसे पहले क्या आया 1 के बाद क्या आया 2 के बाद क्या आया 3। ठीक है, तो x1 लिखा, x1 के बाद क्या आएगा 2 और 3। ठीक है, फिर x2 फिर y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, ये है कक्षा 10 के अनुसार। अब कक्षा 12 के अनुसार चलते हैं कि कभी भी अगर ऐसे 3 बिंदु दिए जाए और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बस कुछ ही थोड़ा बहुत अंतर है। क्या करना है, 1/2 आप ज्यों का त्यों रखेंगे, सारणिक का निशान लगाएंगे। यहाँ आपको क्या करना है, पहले बिंदु को लेना है। ये कितना बिंदु लिखा है x1, ये कितना लिखा है x2, ये कितना लिखा है x3, उसको पहले स्तंभ के रूप में लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे x1, ये x2 और ये x3। इसी प्रकार से इसकी कोटियों को देखो। अभी आपने भुज को देखा, अब कोटियों को देखना। कोटि का मतलब क्या होता है, y की निर्देशांक। यहाँ कितना लिखा है y1, यहाँ कितना लिखा है y2, यहाँ कितना लिखा है y3, उसको दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए। यहाँ y1, यहाँ y2 और यहाँ पर y3। लास्ट में तीसरे स्तंभ में आपको हमेशा 1 1 ऐसा मानना है, 1 1 1। ठीक है, तो हम अगर कक्षा 10 के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो ऐसा नियम है, और अगर कक्षा 12 के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है वो भी सारणिक विधि से, तो आपको ऐसा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब अगर इसमें अगर हम C1 कॉलम के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष अगर हम प्रसार कर दें, C1 के सापेक्ष प्रसार कर दें तो आपका 2 कॉपी ए यही फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। 1/2 क्या करना है, C1 कॉलम के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। तो मैंने चिन्हों का नियम क्या बताया था सारणिक में, सारणिक को चाहे आव्यूह है, चिन्हों का नियम सब में एक जैसा है। प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। अब यहाँ प्लस आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो C1 ये होती है आपकी क्या R1, ये क्या होता है R2 पंक्ति, ये होती है R3 पंक्ति। इसको हम क्या कहते हैं C1, इसको हम क्या कहते हैं C2 और इसको हम क्या कहते हैं C3। यहाँ पे किसके सापेक्ष प्रसार करना है, C1 के सापेक्ष, इसके सापेक्ष प्रसार करना है। तो पहला वाला अवयव काय मिलेंगे प्लस में। तो पहला अवयव यहाँ पे कितना लिखा है x1, तो यहाँ पे x1 लिखेंगे, कोष्टक लगाइए। अब प्रसार करने का तरीका क्या है कि जिस अवयव को ले रहे उसके सापेक्ष जो पंक्ति है, पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। तो ये पंक्ति है और ये स्तंभ, इसको हटा दिया। जितना बचा उनका कैंची गुणा कराएंगे। तो y2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा y2 माइनस y3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा y3। इसके बाद क्या है, प्लस के बाद काय का निशान है माइनस, यहाँ पे आप माइनस का निशान लगाइए। कौन सा अवयव बैठा हुआ है x2। फिर क्या करेंगे, x2 में पंक्ति खींचिए, माइंड में लेकर पंक्ति खींची, स्तंभ खींची, जो बचा है इनका कैंची गुणा कराएंगे। तो ये कितना है y1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ गया y1 माइनस का चिन्ह, y3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो गया y3। क्लियर, आगे चलिए। पहला अवयव प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा अवयव काय में है प्लस में। ये प्लस का निशान लगाइए। यहाँ क्या लिखा है x3, इसमें पंक्ति खींचिए, ये पंक्ति है ये स्तंभ है, इनका कैंची गुणा। y1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो गया y1 माइनस y2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ गया y2, और ये आपका बड़ा कोष्टक है। अब आगे बढ़िए। 1/2
x1 y2 माइनस y3। अब इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिख दीजिए। पहले 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, ठीक है। तो a अब 1 के स्थान पे क्या आ गया, 2, ठीक है। तो अब इसी को घुमाना है, आपको क्या करना है, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो जब माइनस कॉमन लूंगा तो जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये कितना लिखा है, x2। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो जो माइनस का है इसको आगे लाएंगे तो काय में बन गया ये प्लस में, ये प्लस का है तो काय में हो गया माइनस में, और बाकी को आप क्या करेंगे, ज्यों कहते हैं उतार दीजिए, y1 माइनस y2। तो अब आप देखेंगे कि जो फॉर्मूला ए है यही कक्षा 10 का फॉर्मूला है, ठीक है। तो कक्षा 10 में लगाने का तरीका ये है, कक्षा 12 में लगाने का सारणी के अनुसार कौन सा तरीका है, ये, ठीक है। जैसे एक प्रश्न लिया गया कि एक त्रिभुज के बिंदु -1,1 व 1,0 और 2,3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे हल करना है, हल करने का ये है तरीका, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए और त्रिभुज में एक बिंदु ए माना, ये बी माना और ये बिंदु सी माना। ये कौन से बिंदु है, पहले -1 और 1। दूसरा बिंदु कौन सा दिया गया है, 1,0। तीसरे बिंदु कौन से दिए गए हैं, 2, इसको आप कहेंगे x1, y1, इसको कहेंगे x2, y2, इसको कहेंगे x3, y3। अब बस आपको फॉर्मूला लगा देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर कक्षा 10 वाले हल करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और कक्षा 12 वाले यूज करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 सारणिक का मान रखना है, x1, x2, x3, y1, y2 और y3, यहाँ 1, 1, 1। अब इनको हल कर दीजिए, 1/2 मान रखिए, x1 का मान कितना दिया गया है, -1, x2 का मान कितना दिया गया है, +1, x3 का मान कितना दिया गया है, 2, y1 का मान कितना दिया गया है, 1, y2 का मान कितना दिया गया है, 0 और y3 का मान कितना है, 3। अब लास्ट में कितना लिखना है, 1, 1, 1, ठीक है। अब इनका आप प्रसार कर दीजिए। प्रसार आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। मैंने आपको R1 के सापेक्ष भी बताया, R2 के सापेक्ष भी बताया, R3 के सापेक्ष भी बताया, C1 के सापेक्ष भी कैसे करते हैं, C2 के सापेक्ष कैसे करते हैं और C3 के सापेक्ष। सब अगर कोई भी सापेक्ष में ना कहा जाए तो सबसे आसान उपाय है कि आप R1 पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो R1 पंक्ति के सापेक्ष कैसे प्रसार करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले पहला अवयव लेंगे, मतलब कोष्टक लगाया, पहला अवयव कितना है, -1, कोष्टक लगाएंगे, पंक्ति खींचिए, ये और ये स्तंभ, जो बचे इनका कैंची गुणा। सबसे पहले मुख्य अवयव का गुणा कराएंगे, 0 गुणा 1 में करेंगे 0, माइनस का चिन्ह, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, प्लस फिर माइनस, माइनस के स्टॉप लिखेंगे। यहाँ कौन सा अवयव है, 1। इससे पंक्ति खींच दीजिए, 1 और जी कॉलम में, जो बचे इनका कैंची गुणा, 1 का गुणा 1 में 1, माइनस का चिन्ह, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, प्लस माइनस प्लस, अब प्लस का स्टेप आएगा। यहाँ कौन सा अवयव है, 1। इसमें कौन सी पंक्ति है, जे है, स्तंभ जे है, इनका कैंची गुणा कराइए। 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, माइनस का चिन्ह, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0। अब यहाँ जगह नहीं है तो इतना पहले उतार लो। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ कितना लिखा हुआ है, 1/2। इस प्रश्न को मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ, 1/2 उतारा, मंझला कोष्टक या बड़ा कोष्टक, कोई भी कोष्टक लगाएंगे। यहाँ कितना है, -1, 0 में से माइनस का 3 गया, माइनस का 3 बचा, -3 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, -1 और मल्टीप्लाई, 1 में से माइनस के 2 गया तो माइनस का 1 बचा, फिर प्लस का चिन्ह, 1 गुणा 3 में से 0 गया 3 बचा। अब आगे हल कर लीजिए, 1/2 मंझला कोष्टक, ये 3 बचा, माइनस माइनस प्लस
और 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 एकम 3। इसको हल कर लीजिए 1/2, 3 और 1 4, 4 और 3 7। अब इसको हल करेंगे 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 एकम 7 और बटे में 2। यहाँ पे लिख दिया जाता है वर्ग और इकाई शब्द लिख दिया जाता है, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग मात्रक। और नोट, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा कैसा होता है, धनात्मक। अगर ऋण का निशान आएगा तो उस ऋण के निशान को हटा देते हैं, फिर लिखते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, तो उसका उत्तर हम क्या में लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। एक प्रश्न और मैंने लिया, ये एक त्रिभुज है, इसके 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला दिया 1,0, दूसरा दिया 2,3, ये दिया गया है 0,2। ठीक है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सारणिक का निशान लगाएंगे, इसको कहते हैं x1, y1, ये होता है x2, y2, ये होता है x3, y3। बस क्या करना है, पहले वाले मान को आप पहली पंक्ति में लिख दीजिए। यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, यहाँ कितना लिखा है 2, यहाँ कितना लिखा है पहले स्थान पे 0। आपको भुज का मान लेना है। अब कोटि का देखिए, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 2, तो 0 फिर 3 है और फिर आपका 2 है। लास्ट में हमेशा क्या लिखना है 1 1 1। आप सबसे पहले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और सूत्र इससे पहले मैंने प्रश्न में बताया कि कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे, फिर इसके मान उतार दिए जाते हैं। अब इसका आप सिर्फ क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे। और प्रसार किया कैसे किया जाता है, सबसे आसान विधि है कि R1 पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं। यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, तो ये प्लस का होता है, प्लस माइनस प्लस, तो 1 के सापेक्ष किया, पंक्ति हटाइए, कॉलम हटाइए, कितना बचा 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, माइनस का चिन्ह, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, प्लस अब ये माइनस, 0 में पंक्ति जे है, स्तंभ जे है, हटा दीजिए, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, माइनस का चिन्ह, 0 का गुणा 1 में ये 0 होगा, प्लस माइनस प्लस, ये कितना लिखा है 1, पंक्ति, ये पंक्ति खींची, ये कॉलम भी खींची, इनको हटा दीजिए, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4, माइनस 0 को गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 0। अब इसको हल कर लीजिए, 1/2 और 1 गुणा 3 में से 2 गया 1, माइनस 0 को किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 ही आएगा, 1 प्लस का 1 बचा, 4 में से 0 गया 4, और हल कर लीजिए 1/2, 1 में से 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 एकम 1, माइनस 0, प्लस में 4 एकम 4, हल कर लीजिए 1/2, 1 और 4 कितना होगा 5, 5 में से 0 गया 5 बचेगा, यहाँ गुणा में 5, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 एकम 5 और बटे में 2, बस यहाँ पे लिख देंगे वर्ग इकाई। ठीक है, इसको कर लीजिए। हाँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल जे लिया हुआ है, ये दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, सारणिक लगाते हैं, x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1। मान रख दीजिए यहाँ पे 1/2, x1 कौन है, ये पहला मान 0, x2 कितना है 2 और ये माइनस के 5, तो 0 2 और माइनस के 5, y1 y2 y3 कितना दिया 3 0 और ये 4 लिखा है, 3 0 और ये 4, लास्ट में हमेशा क्या लिखना है 1 1 1। क्या करना है 1/2, R1 पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे, 0 के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा मान 0, प्लस है जी माइनस 3, ये पंक्ति खींची, एक स्तंभ खींचा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, माइनस का चिन्ह ऑलरेडी, माइनस 5 का गुणा 1 में करेंगे माइनस के 5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना होगा 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना है प्लस का 1, ये पंक्ति ये स्तंभ, 4 का गुणा 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 चौके 8, माइनस के चिन्ह ऑलरेडी, माइनस 5 का गुणा 0 में करेंगे माइनस के 0, ये प्लस के 0 हो जाएंगे। इसको हल कर लीजिए 1/2, 0 माइनस 5 और 2 7, 7 का गुणा 3 में करो 7 के 21, प्लस में 1 गुणा 8 में से 0 गया 8, इसको हल कर लीजिए 1/2, 1 होगा माइनस के 21, प्लस 8 एकम 8, हल करेंगे 21 में से 8 गया माइनस के
13 और बटे में 2। अब यहाँ पे ऋण चिन्ह आ गया तो हम क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 13/2 और क्या लिख देंगे वर्ग इकाई। ठीक है, ऋण चिन्ह को आप छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऋण चिन्ह छोड़ने पर, ठीक।